आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। एक और जहां भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है और बाहर से आकर अलग अलग क्षेत्र में विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं, वहीं ऑटो सेक्टर में भारत से विदेशी कंपनियां अब अपना हाथ पीछे खींच रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में 7 से 8 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत से अपना पल्ला झाड़ लिया है। इन कंपनियों में हार्ले डेविडसन, फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स मोटरसाइकिल्स जैसी प्रमुख ऑटो कंपनियां शामिल हैं। इस फहरिस्त में अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने भी अब भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। फोर्ड अमेरिका की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। वो भारत में भी पिछले कई सालों से सक्रिय थी, मगर अब फोर्ड ने भारत से किनारा करने का फैसला किया है। यही कारण है कि फोर्ड ने अपनी फैक्ट्रियां यहां बंद करनी शुरू कर दी। अब जहां भारत ऑटो सेक्टर में लगातार विश्व स्तर पर बढ़ता जा रहा है, वहीं इन कंपनियों के भारत से बाहर होने का क्या कारण है? तो इसके कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते ये कंपनियां यहां सरवाइव नहीं कर पाई। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो फोर्ड समेत इन प्रमुख कंपनियों ने भारत से किनारा करना अच्छा समझा। भारत से कारोबार समेटने वालों में 3 अमेरिकी कंपनियां हैं। हालांकि इन कंपनियों के भारत से निकलने की अलग अलग वजह रहीं, मगर प्रमुख वजह भारत के बाजार को समझने में चूक और महंगी आफ्टर सेल्स सर्विस रही। इसके अलावा चूंकि भारत में ज्यादातर लोग गांव, कस्बों और छोटी जगहों पर रहते हैं, ऐसे में इन कंपनियों के पार्ट्स का हर जगह ना मिलना भी इनकी विफलता का एक प्रमुख कारण रहा। वहीं अगर फोर्ड की बात की जाए तो ये कंपनी भारत में शुरू से ही काफ़ी परेशानियों में रही। यही कारण रहा कि कभी भी फोर्ड भारत में मुनाफा हासिल नहीं कर पाई। फोर्ड जैसी कंपनियों की नाकामी की एक वजह ये भी रही कि भारत में वॉल्यूम सेगमेंट में जोर है, यानी यहाँ छोटी कारों का जलवा है। इसी के दम पर मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां आज इस सेक्टर पर राज कर रही हैं। वहीं फोर्ड ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं ला पाई जिससे वॉल्यूम पर कब्जा कर सके। इसके अलावा इसकी आफ्टर सेल्स सर्विस की भी काफ़ी शिकायतें होती रहीं। फोर्ड के बारे में बात करते हुए ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं कि नए उत्पाद लाने में नाकामी, खराब और महंगी आफ्टर सेल्स सर्विस, स्पेयर्स पार्ट हर जगह उपलब्ध न होने आदि की वजह से भारतीय कस्टमर्स ने फोर्ड को पसंद नहीं किया। कंपनी यहां 15 साल पुराने मॉडलों पर डिपेंड रही, जबकि बाकी कंपनियां हर 2-3 साल पर एक नया मॉडल लेकर आ जाती हैं। ऐसी सभी कंपनियां भारत में टिक नहीं पाएंगी जो इन कमियों को दूर नहीं कर पाती है। फोर्ड जैसा ही हाल अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स का भी रहा। जनरल मोटर्स का शेवरोलेट ब्रांड कभी भी खास बाजार हिस्सेदारी नहीं बना पाया। अमेरिकी कंपनियां सस्ते और वैल्यू आधारित उत्पाद लॉन्च करने में विफल नहीं। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि भारतीय कारोबार का अमेरिकी कंपनियों के कुल कारोबार और मुनाफे में योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए नुकसान होने पर वो बोरिया बिस्तर समेट लेने में ही भलाई समझ रही हैं। इस कड़ी में एक बड़ा नाम फिएट जैसी कंपनी का भी है। फिएट एक समय में भारतीय बाजार पर राज करती थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका सिक्का जम चुका था। इसी दम पर उसने भारत में पुंचो, लीनिया जैसे उत्पाद उतारे थे, मगर इस बार कंपनी पहले जैसी सफलता नहीं पा सकी। नतीजतन उसने साल 2020 में अपना उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया। यह हाल सिर्फ कार निर्माता कंपनियों का ही नहीं रहा, बल्कि बाइक निर्माता कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने भारत से अपना किनारा किया। इस कड़ी में पहला नाम अमेरिकी यूनाइटेड मोटर्स का आता है। यूनाइटेड मोटर्स ने लोहिया मोटर्स के साथ साझेदारी में भारत में कदम रखा था, मगर इसकी खराब क्वालिटी और महंगी कीमत की वजह से इसे उपभोक्ताओं द्वारा नकार दिया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें इसकी खराब क्वालिटी को लेकर आईं। यही वजह रही कि ये कंपनी भारत में जम नहीं पाई। ऐसा ही कुछ हाल रहा अमेरिका की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी हार्ले डेविडसन का। हार्ले की मोटरसाइकिलों को भारत में काफ़ी पसंद किया गया। यही कारण रहा कि भारत से इसका जाना इसके कदरदानों को काफ़ी खल गया। सितंबर 2020 से कंपनी ने अपना भारतीय कारोबार बंद कर दिया। ये काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में है और इसके उत्पाद आयात के बाद काफ़ी महंगे पड़ते थे, जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाई। इस कड़ी में अमेरिकी कंपनी पोलारिस और वोक्सवैगन जैसी कंपनियों का नाम भी शामिल है। पोलारिस ने साल 2013 में आयशर मोटर्स के साथ गठजोड़ कर भारत में अपनी कारों की बिक्री शुरू की थी, लेकिन भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों को ना समझ पाने की वजह से इस कंपनी पोलारिस को भी अपना कारोबार मार्च 2018 में समेटना पड़ा। यही हाल रहा वोक्सवैगन का भी। वोक्सवैगन की ट्रक और बस निर्माता कंपनी मान को भी साल 2018 में भारत से अपना कारोबार समेटना पड़ा।
ये कंपनी भारतीय बाजार की जरूरतों को नहीं समझ पाई और इसके उत्पाद यहाँ नहीं चल पाए। उसे भारत में टाटा और अशोक लीलैंड के उत्पादों से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। नतीजतन उसने भारत से अपने व्यापार को समेटने में ही भलाई समझी। इन कंपनियों की असफलता की प्रमुख वजह ये रही कि ये भारतीय बाजार को पूरी तरह से समझने में विफल रही। दरअसल भारत में वही कंपनी सफल है जो बाजार में किफायती दामों में बेहतर क्वालिटी वाली कार और बाइक को बाजार में उतारे। ये करके दिखाया है मारुति, हीरो, टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों ने, जो इस समय भारतीय बाजार पर राज कर रही हैं। जिसने इस सेगमेंट में उत्पाद लाने में देरी की वो मुश्किल में फंस रहा है। अब इसी तरह की मुश्किल में जापानी कंपनी होंडा भी फंसती नजर आ रही है। हालांकि होंडा ने अभी भारत से किनारा नहीं किया है, मगर उसने ग्रेटर नोएडा का अपना प्लांट बंद कर दिया है और कंपनी मुश्किल में ही चल रही है। भारत से किनारा करना कंपनियों के लिए एक कठिन निर्णय होता है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहता तो साल 2020 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार होता। हालांकि कोरोना संकट ने काफी कुछ गड़बड़ कर दिया, मगर फिर भी भारत वर्तमान समय में एक बड़ा ऑटो बाजार बनकर उभरा है। एक तरफ फोर्ड जैसी कंपनियां भारत से घाटे के चलते जा रही हैं, तो वहीं महंगी कारों के लिए मशहूर किया मोटर्स, एमजी मोटर्स जैसी नई कंपनियों ने भारतीय बाजार को समझा और किफायती एसयूवी जैसे उत्पाद लॉन्च किए। यही वजह है कि उन्हें अच्छी सफलता मिल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।